तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम CCRT फेलोशिप के एक और स्टेप पे जाएंगे, जिसमें हम प्राकृतिक रेसे से तैयार होने वाले जो हैंडक्राफ्ट हैं उसके बारे में आपको आज की वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे वो हैंडक्राफ्ट प्राकृतिक रूप से जो रेसा उपलब्ध होता है उससे कैसे हैंडक्राफ्ट बनाया जाता है। प्राकृतिक रूप से जो रेसे की हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम उपयोग करेंगे गेहूँ के तने का। गेहूँ के तने से बनने वाला हैंडक्राफ्ट, इस पर हम आज की वीडियो हमारी इस पर सब्जेक्टिव होगी। तो गेहूं के तने वगैरह को भिगाने के लिए इस प्रकार से एक टब का प्रयोग किया जाता है, जिसमें इसको डिप कर देते हैं। तो 2.5 से 3 घंटे तक इसमें इसको भिगा के रखना है। बीच बीच में आप चाहें तो थोड़ा सा इसको दबाते रहेंगे। इसको इस प्रकार से डिप करते रहते हैं बीच बीच में। अगर ये क्योंकि हल्का होता है, पानी में ऊपर आने का इसका पूरा चांस रहता है, तो इस प्रकार से बीच बीच में इसको पानी के अंदर डिप कर दिया जाता है। इससे क्या है कि इसमें मॉइस्चर परसेंटेज बढ़िया हो जाएगा और इसकी जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और मैं एक हस्तशिल्प शोधकर्ता हूँ। और मेरे साथ जिन्हें आप देख रहे हैं इनका नाम है पार्वती दी। पार्वती दी उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले के एक सुदूर गांव जिसका नाम मजेड़ा है वहाँ की रहने वाली हैं। और पार्वती दी की खासियत ये है कि ये गेहूं के तने से बहुत ही खूबसूरत हस्तशिल्प बना सकती हैं। यानी कि कहना चाहिए कि ये गेहूं के तने से हस्तशिल्प बनाने में महारत रखती हैं। तो आज के इस वीडियो में पार्वती दी हमको बताएंगी कि गेहूं से किस प्रकार से बहुत ही खूबसूरत शिल्प बनाए जा सकते हैं और जिससे ग्रामीण महिलाएं अपनी आजीविका भी बढ़ा सकती हैं। दोस्तों, आप गेहूं से बनाए जाने वाले हस्तशिल्प को ठीक से समझ सकें, इसके लिए मैंने जो भी थोड़ा बहुत पार्वती दी से सीखा है आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आइए देखते हैं कि गेहूं के तने से सुंदर शिल्प कैसे बनाते हैं। तो बुनाई स्टार्ट करने के लिए इस प्रकार से 8 तीलियों को हमने लेना है। 8 तीलियों को, इसमें से एक तीली को हम खींच लेंगे लास्ट तक, इतना लगभग 8 तीलियाँ हमने ली, इस प्रकार से पकड़ ली। और जहाँ पर से ये बिल्कुल आखिरी कोने से एक तीली को हमने इस प्रकार से बाहर को खींच लिया और इसको ऐसे घड़ी की दिशा में हम मोड़ेंगे। इसको मोड़ते चलेंगे और इधर को, यानी कि इस हाथ की तरफ को, इसको आगे को हम बांध जाएंगे, बांधते रहेंगे ऐसे करीबन 3-4 इंच तक हमने इसको बांधना है, इस प्रकार से। तो बिल्कुल इस प्रकार से यहाँ तक इसको मोड़ने के बाद हम इसको टर्न करेंगे, इस प्रकार से गोल करेंगे। इसको टर्न करते हुए यहाँ पर हम इसको यहाँ पर मिला करके एक छल्ला बना लेंगे, जिसको गोल टाइप का छल्ला, बिल्कुल यहाँ पर इस प्रकार से। एक छल्ला हमने बना लिया और इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पर इसको इसके अंदर से ना भीतर में पाउंड लो, ऐसे इसको निकाल करके यहाँ पर इस छल्ले को यहाँ पे पकड़ लो, इतनी पकड़ लेना। अच्छा, इसको ऐसे घुमा करके अब फिर इसको इधर उल्टा करना है। अभी तक हम दूसरी तरह से इसको पकड़ रखे थे, अब हमने ये ऐसे पकड़ लिया, इसको पलट लिया। इसको पलटने का कारण ये है कि अब जो बुनाई होगी ये इसके अंदर से है, इसको यहाँ से निकालना है, ऐसे ऐसे ना, ऐसे ये ऐसे निकालना। एक नई तीली लेंगे, नई तीली को इसके अंदर, जो इस छल्ले के अंदर डालने का जो तरीका है वो ये है कि तीली जिधर को जो मोटा वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला, जिधर को बाली है उधर वाला हिस्सा नहीं, जिधर को मोटा हिस्सा है उससे हम अंदर डालेंगे, इस छल्ले से अंदर को सीधे ऐसे उसको डालेंगे। लगभग जब ये यहाँ पे 5 इंच रह जाएगा तो हम इसको यहाँ से ऐसे इस पे ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे ना, ऐसे मोड़ेंगे। और इसको यहाँ पर जो पुराना जो हमारी तीली खत्म हुई उसको हमने इधर को कर लिया और फिर से इसके बाहर से एक राउंड और मोड़ लिया, इस प्रकार से। और इसको यहाँ पर ऐसे उंगली से पकड़ लिया।
अब जो हमने ये छल्ले के अंदर से आप देख पा रहे हैं, ये छल्ले से निकला हुआ है, इसको यहाँ से घुमा करके इसको ऐसे लेना, एक राउंड घड़ी की दिशा में इस प्रकार से। और जब ये मिल जाए तो इसकी जो बचा हुआ हिस्सा है इसको हम इधर को मोड़ करके एक राउंड ऐसे लेंगे, इस प्रकार से एक राउंड और घुमाएंगे और इसको यहाँ से फिर अंदर डालेंगे ऐसे। देखिए ये इस बार बार थोड़ा इसकी जो ये सही से मुड़े, इसलिए इसको थोड़ा सा ऐसे नाखूनों के बीच में लेकर के थोड़ा दबाते हुए इसको प्रेस कर लेंगे तो ये थोड़ा आसानी से मुड़ने लगेगा। तो इसको यहाँ से इसमें डाल देंगे फिर से ऐसे। देखिए भिगाने का एक जो सही फ़ायदा ये है कि एकदम से आपकी जो तीली है वो टूटेगी नहीं। इसको यहाँ से निकाला और फिर से इसको यहाँ से 2 राउंड हमने ऐसे मोड़ना है। बाहर वाली जो 8 जो तीलियाँ हमने ली थी, इन तीलियों को रोकते हुए इसको 2 राउंड हमने मोड़ा, फिर से इसको यहाँ से अंदर लिया। इससे ये हो रहा है कि इसके जो छल्ले हैं ये आपस में बनते रहेंगे, ये जुड़ते रहेंगे आपस में एक प्रकार से। हमने अंदर लिया तो ये इससे चिपक गया। इस प्रकार से ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से ये आपस में जुड़ा। 2 राउंड किया, यहाँ से निकाला, फिर से इसके अंदर डाला, इस प्रकार से ऐसे जब हम डाल रहे हैं और फिर ऐसे निकाल करके इसको फिर से क्लॉकवाइज ले रहे हैं 2 राउंड, 1 2 राउंड हमने क्लॉकवाइज लिया और फिर हमने इसको यहाँ से जब अंदर गोल वाले छल्ले में निकाला तो इससे ये होगा कि ये इसके साथ में जुड़ता जाएगा। देखिए किस प्रकार से जुड़ता है। तो जो छल्ला बन रहा है वो कुछ इस प्रकार से बन रहा है, इस प्रकार से पूरा एक सर्किल में एक दूसरे से जुड़ता जाएगा और ये गोल राउंड पूरा होगा और ये बढ़ता जाएगा। इसका आकार जो है बढ़ता जाएगा। इसको हम फिर से क्लॉकवाइज लेंगे 1 राउंड, इस प्रकार से दूसरा राउंड और फिर हमने यहाँ से इसको लेकर के इसके अंदर डाला। इससे ये है कि ये इसके साथ जुड़ जाए इस प्रकार से। जब इतना बच जाए तो इसको हम करीबन 5 इंच पे हमने दूसरी तीली शुरू करनी है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 5 इंच पे दूसरी तीली हमने स्टार्ट करनी है। अब कैसे करेंगे? अंदर से निकलेगा नहीं, अपनी तरफ से नीचे को जाएगा। हाँ नीचे। ये खत्म होगी और इसको यहाँ से ये तो टूट गई, ऐसे ऐसे करो। इसको पकड़ लेते हैं यहाँ पर, दूसरी तीली स्टार्ट कर दें। ये ध्यान रखना है कि तीलियों में नमी बराबर बनी रहे और इस प्रकार से फिर से हम इसमें से तीली को डालेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर हम कर लेंगे। ये हमने नीचे इधर आ गई, यहाँ पकड़ ली और इसको यहाँ से घुमा करके ऐसे ना ऐसे घुमा दिया 1 राउंड। जो ये वाला है हिस्सा इसको इधर को दबा दिया, इसको राउंड लेकर के इसको यहाँ पर इस प्रकार से पकड़ लिया और जो अब ये है इस तीली को यहाँ से निकाला और यहाँ बीच से डाला और इसको क्लॉकवाइज घुमाया 2 राउंड। 1 राउंड जब हमने 1 राउंड घुमाया तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है 5 इंच का, इसको इधर दबा दिया और इसको फिर से हमने घुमा करके फिर वही प्रोसेस करनी है कि इस तने को थोड़ा सा दबा लेना है ताकि इसका लचीलापन बरकरार रहे और इसको फिर यहाँ से अंदर डाल दें। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 राउंड का 2 सर्किल पूरे हो गए। आप देख रहे होंगे 1 और 2 सर्किल 2 आपस में पूरे हो गए लगभग। तो यहाँ से बुनाई का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। जहाँ पे हम इस
होल से इसको हम पार कर रहे थे, वहीं अब इसका तरीका बदलेगा ये कि ये यहाँ पे जो चीज़ दोनों के बीच में जो गैप है, इस गैप से इसको हम बाहर निकालेंगे। एकदम नए आदमी को थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसको बनाना शुरू करेंगे तो आप में निपुणता आएगी, तो ये जो है आप परफेक्टली इसको कर पाएंगे। फिर से ऐसे बाहर निकालना है और इसमें 2 राउंड आपने बुनाई करनी है इस प्रकार से। ठीक, ये होगी 2। इसको यहाँ से निकालना है और फिर से इसमें डालना है। जो बीच से जो गैप है इसकी से अपने बाहर निकालना है। इस तरीके से ये तीसरा सर्किल स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। इसी प्रकार से जैसे जैसे आप सर्किलों को करते जाएंगे, आपने एक सर्किल छोड़ करके, जैसे अगर आपका ये सर्किल तीसरा सर्किल हो जाएगा तो आप जो ये पास करना है आपने ये दूसरे सर्किल से करना है, दूसरे वाले सर्किल से करना शुरू करेंगे। धीरे धीरे इसका आकार इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। ये आपको थोड़ा सा आपको ठीक से समझ में आ जाए इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये किस प्रकार से बनाया जाता है। तो हमने ठीक से यहाँ पर, अब अभी तक जब छोटा था सिंगल सर्किल था तो हमने यहाँ से डाला, फिर उसके बाद हम दूसरे सर्किल में यहाँ से डाला, दूसरे सर्किल में इससे, तीसरे में फिर यहाँ से डालना शुरू किया। चौथा जब सर्किल है तो अब ये 5वां सर्किल स्टार्ट होने जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको डालेंगे, इस गैप से इसको बाहर निकालेंगे, मोटे वाले हिस्से से इसको हमने यहाँ से बाहर निकाला और ठीक इसी तरीके से इसको यहाँ से डाल करके ऐसे निकाला, इसको यहाँ से डाला और यहाँ पर से इसमें एक राउंड दिया ऐसे, इस प्रकार से एक राउंड हो गया। आप एक राउंड और कर सकते हैं। एक राउंड जब करेंगे तो फिर उसमें जो है आप ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसको इधर को कर देंगे और एक राउंड ऐसे घुमा करके इसको रख देंगे इधर ऐसे। ये आपने पकड़ लिया है। अब जो ये बचा हुआ है हिस्सा इसको ऐसे बाहर निकालेंगे और यहाँ से जो ये बचा हुआ है इसको इधर टर्न करके इसको मोड़ना शुरू करेंगे ऐसे। अब 2 राउंड आराम से करेंगे। थोड़ा सा ये है कि फिर इसकी बुनाई होगी। बुनाई मतलब कि इसको बांधना है 2 राउंड, 1 2 और फिर इसको इस गैप से निकालना है बाहर, बाहर निकाला, गैप से बाहर निकाला, फिर इसको यहाँ से पलट के फिर घड़ी की दिशा में 2 बार मोड़ा, 1 2, फिर इसको यहाँ से अंदर निकाला। इस प्रकार से इसके सर्किल जो है पूरे होते रहेंगे और ये आकार लेते रहेंगे। तो ये एक जब ये ऐसे ही सर्किल बनाते बनाते एक इस हिस्से में आ गए तो इसके बाद इन्होंने इस सर्किलों को एक के ऊपर एक चढ़ाना शुरू कर दिया ऐसे। तो इससे क्या है कि इसकी आकार जो है आप चाहें तो इस तरीके की भी बना सकते हैं। इसकी जो सर्किल हैं इनकी मोटाई अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो इन मोटाइयों को बढ़ाने के लिए आपको ये जो तीलियां हैं ये ज़्यादा मात्रा में लेनी है, ज़्यादा मोटी, यानी कि हम जैसे 8 ले रहे थे तो इसको 10 12 14 ऐसे लेंगे तो और ऐसे ही इसको बुनाई होती जाएगी और एक ये आकार लेने लगेगा। तो कहाँ पर से इसको मोड़ा जाता है, कैसे इसको तैयार किया जाए, आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत और कितनी टाइट और कितनी मजबूत है। आप देखेंगे बहुत सुंदर भी है और साफ भी है, मजबूत भी है, टिकाऊ भी है और कई सारी तरीके। इसके डिज़ाइनों को थोड़ा सा ये देखा जा सकता है कि अलग अलग प्रकार से आप चाहें तो इस तरीके की, इसी तरह से थोड़ा सा इससे आकार बढ़ा करके इसका ढक्कन भी बनाया जा सकता है। तो अब देखेंगे कि कैसे हम इसको स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो इसके आकार के हिसाब से आप इसके राउंड को बढ़ाते हुए इसके आकार को बड़ा भी कर सकते हैं और आप इसको और ऊंचा तक ले जा सकते हैं। जैसे आप अभी देख रहे हैं कि इतनी ऊंची हमने बना दी है। ये रोटी रखने के लिए बहुत ही पर्याप्त है और बहुत खूबसूरत भी है। और रोटियों के आकार लगभग इतना होता है या इससे छोटा होता है, तो रोटी रखने के लिए बहुत मुफीद ये मानी जाएगी। अब इसकी बुनाई को जहाँ पर भी आप इसके आकार के हिसाब से ख़त्म करना चाहते हैं, इसकी बुनाई को ख़त्म करने का एक ये तरीका है कि जहाँ सर्किल से इसको हमने ऊपर उठाना शुरू कर रखा है, जहाँ पर से आप देख रहे होंगे, यहाँ पर से ये अगर सही से देखें तो यहाँ पर से ये उठना ऊपर को यहाँ से यूँ टर्न हुई है।
तो जहाँ पर से हमने इस सर्किल को इसके ऊपर चढ़ाया है वहीं पर यहाँ पे इसको ख़त्म करना है। ख़त्म करते वक्त ये ध्यान देना है कि इस सर्किल को जो इसकी मोटाई है इसकी मोटाई को हम थोड़ा कम करते जाएंगे। जैसे जैसे हमने यहाँ मोटाई को ज़्यादा करने के लिए हमने जैसे बताया था कि ये जो इसकी जो सीख है इनको हमने 8 लगाया था, ऐसे ही हम जो है मोटाई को कम ज़्यादा करने के लिए इनकी संख्याओं को कम ज़्यादा करते हैं। बीच में जैसे कोई अगर ये इस लेंथ के बाद अगर जोड़ना है, यहाँ पे लेंथ ख़त्म हो रही है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि नई सलाई उठा करके उसको मोड़ करके उन दोनों के बीच में इस प्रकार से ऐसे मोड़ करके इसके बीच में डाल दिया जाता है और ये आगे बढ़ती जाती है इस प्रकार से बुनाई। लेकिन ये है कि जहाँ पे हम ख़त्म कर रहे हैं वहाँ इसकी सर्किल में जो है इनकी नंबर ऑफ जो तीलियाँ हैं ये हम कम करते जाएंगे। और एक कंडीशन ये है कि जहाँ पर ये स्टार्ट ऊपर चढ़ना शुरू हुआ है वहाँ पर हमने इसकी तीलियों को सीमित कर दिया है और अब इसको ऐसे क्लोज कर दिया जाएगा। ये तरीका है इस टोकरी को बुनने का। अच्छा दीदी, मगे होगा तुम्हारा जैसे तुम यो छापर बने हैं, ठीक है ना, इसी के और चीज़ ले बनूँ तुम होने हुए, ठीक है ना। तो गाँव महिलाओं के जैसे तुम जब तक ट्रेनिंग दी सर उस तक महिलाएं तुम की कैसे ये नौ कसके एकदम इकट्ठा करन से तिल्ली कसके मतलब बटन से कसके फेर मलिका लगा कसके मतलब सीखने की इच्छा छल होगी नहीं सीखना इच्छा था। अच्छा, अगर बाई चांस मतलब हम यो कहूँ कि इसी टोकरी बने भी तुम के बेचना के लिए बनूँ छे, तो क्या तुम इन ये काम के करन चाला? अब समूह में ट्रेनिंग दिला, समूह में सब महिला सिखला, यानी कि तुम समूह के माध्यम लेके करन चाला। कहना मतलब ये है नहीं, यही करता है अगर समूह के माध्यम। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में समूह के माध्यम से अगर कोई काम किया जाता है वो ज़्यादा सक्सेस होने की संभावना ही रहती है। कारण ये है कि अकेले जब किसी काम को किया जाता है तो उसमें थोड़ा सा मन उचटता है, लेकिन एक समूह में जब कुछ काम करना शुरू किया जाता है तो ज़्यादा बेनिफिट होता है, उसमें मन भी लगा रहता है। बातचीत के दौरान हंसी खुशी जो है कई सारे काम निपट जाते हैं। तो दीदी का कहना है कि अगर ये समूह के माध्यम से इस काम को करने का काम शुरू किया जाए तो बेशक जो है बहुत अच्छा ये करना भी चाहेंगी और समूह के माध्यम से उस काम को आगे बढ़ाना चाहेंगे। दोस्तों, इस रिसर्च को करने के लिए, इस हस्तशिल्प को डॉक्यूमेंट करने के लिए हमें CCRT नई दिल्ली के माध्यम से एक फेलोशिप मिलती है जिसे जूनियर फेलोशिप कहा जाता है। तो CCRT का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस बहुमूल्य कला को, इस बहुमूल्य हस्तशिल्प को डॉक्यूमेंट करने के लिए मेरा चयन किया। दोस्तों, आपको अगर ये हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, आपको लगता है कि ये और लोगों तक जानी चाहिए, ये जानकारी और लोगों को पहुंचनी चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने संगी साथियों के साथ शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भविष्य में भी हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।